हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VDR स्टडी चैनल। चलिए, कल हम आपको 6 से 11 तक क्वेश्चन बताए थे और आज जो हम आपको इससे आगे बताएंगे 12 से 12 से आज आपका अंतिम लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए फिगर क्या है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, क्या है, एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके शिखर से एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या कहता है? देखिए ये तो छोटा होना चाहिए था। हाँ चलिए, मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ से जो है एक टीवी टावर है, क्या है, कौन सा, केबल टावर, सॉरी केबल टावर है, केबल टावर है। तो एक केबल टावर है, तो भवन के शिखर से, क्या, भवन के शिखर से जब हम केबल टावर को को देखते हैं तो उसका शिखर का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्या, 60 डिग्री। देखिए जब यहां से हम देखते हैं केबल टावर को तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, और जब हम भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु को देखते हैं तो कितने डिग्री का अवनमन कोण बनता है। यहाँ पर देखिए अभी अभी तक जो मेरा 2 लेक्चर खत्म हुआ है उसमें अभी तक आप अवनमन कोण नहीं सुने होंगे, लेकिन इसमें अवनमन कोण भी है। तो अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो अवनमन कोण जो है आपको सीधे में जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण ऐसे बनता है, यानी ऊपर से देखा जाता है नीचे। जब उन्नयन कोण की बात हो तो नीचे से ऊपर देखा जाता है, और जब अवनमन कोण की बात हो तो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो अब हम चलते हैं, अब आपका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए, और कुछ भी दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए, और क्या कर रहा है? टावर की ऊंचाई, टावर की केबल टावर जो है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। केबल टावर कौन सा है? तो ये है, इसका हाइट हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका हाइट ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? माना कि कितने नंबर का है? 12 नंबर का, 12 नंबर का है। माना कि केबल टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर है। केबल टावर की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई h बराबर h, मान लीजिए ऊंचाई बराबर h है, ऊंचाई बराबर h है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि ये जो है भवन जो है, भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। भवन की ऊंचाई प्रश्नानुसार तो चलिए प्रश्नानुसार हम लिख लिए। प्रश्नानुसार। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। देखिए जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो हमें सबसे पहले हम बीडी निकाल लेते हैं। बीडी यदि हम निकाल लेंगे तो इसका भी बेस निकल जाएगा। जब इसका बेस निकल जाएगा, और देखिए ये अवनमन कोण आपको 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है।
तो इसका एकांतर कोण ये जो है ये भी 45 डिग्री होगा ना। देखिए एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो एकांतर कोण यह है ना, ये और ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो 45 डिग्री ये भी हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल में चलते हैं। प्रश्नानुसार भवन की ऊंचाई h बराबर 7 मीटर। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, यानी AB। चलिए AB। तो हम अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में टेन थीटा, देखिए टेन थीटा पर जाएगा ना, लंब है ये, इसके सामने वाला कौन सा लंब होगा, ये भी लंब होगा। तो टेन थीटा AB बटे BD, तो टेन 45 डिग्री बराबर AB कितना है बाबू, 7 मीटर है। तो 7 मीटर बट्टे BD हो गया। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1। तो 1 बट्टे BD, इसके नीचे में नहीं कुछ, तो 1, BD बराबर 7 मीटर। किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो चलिए अभी हम BD निकाल लिए हैं। BD बराबर कितना निकल गया है, 7 मीटर निकल गया है। तो BD जब 7 मीटर निकला, तो ये तो इसके समांतर है ना, ये इसके समांतर है, इसका बेस जो है इसके समांतर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें क्या निकालना है। तो जब ये निकल गया तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CE निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, CE निकालेंगे। तो CE निकालते हैं। चलिए हमारा केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो चलिए हाँ, चलिए CE अब हम क्या निकालेंगे, CE निकालते हैं। चलिए इन ट्रायंगल CEA मतलब त्रिभुज CA में टेन थीटा बराबर EC बट्टे EA, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी EC, इसको H माने हैं H, अब बट्टे EA कितना है बाबू, EA 7 मीटर है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर H बट्टे 7 मीटर। इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो कोना कोनी गुना करने के लिए हम 1 डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम 1 डाल दिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, H बराबर 7√3 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, तो जब हम CD निकालते हैं, CD बराबर, चलिए अब CD बराबर DE प्लस EC हुआ। तो अब हम DE लिख लेते हैं। DE कितना है, 7 मीटर, बराबर के जगह पे बराबर के सामने बराबर दीजिए, और प्लस 7√3। तो इसमें हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस √3। तो अब और आपका आंसर कैसे है, देखिए आपका आंसर इस टाइप से है, √3 प्लस 1। आंसर यही हो गया आपका, क्या निकल गया। तो केवल टावर की ऊंचाई, H यानी हाइट बराबर कितना है, 7 इंटू √3 प्लस 1। आंसर यही हो गया आपका। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। चलिए तो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि देखिए आपका 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि समुद्र के तल में जो है एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से जब हम मतलब नदी में जहाज तैर रहा है, जब हम जहाज को देखते हैं तो जहाज पर जो है, अब जहाज का जो अवनमन कोण है, एक जो है आपको 45 डिग्री बनता है, सॉरी एक 30 डिग्री बनता है, और जब थोड़ा नजदीक आ जाता है तो 45 डिग्री का बन जाता है। तो हमें क्या करना है, तो दो जहाज के बीच का जो है दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले
ये चलिए समुद्र का तल हो गया। तो इस पे हम एक लाइट हाउस बना लेते हैं। लाइट हाउस, चलिए एक जहाज यहाँ है मान लीजिए। सबसे पहले चलिए एक जहाज यहाँ नहीं है। सबसे पहले देखिए इसका जो यहाँ से जो देखते हैं, एक जहाज यहाँ है मान लीजिए, एक जहाज यहाँ है। तो इसका जो है अवनमन कोण कितना बनता है? इसका अवनमन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना बनता है बाबू? 30 डिग्री बनता है। और जब हम कुछ देर के बाद देखते हैं तो जहाज जो है, दूसरा जहाज जो है यहाँ पर आता है, तो इसका जो है अवनमन कोण कितना बनता है? तो अवनमन कोण इसका कितना बनता है बाबू? 45 डिग्री। 45 डिग्री बनता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो मतलब अगर दूसरे क्वेश्चन में देखा करते थे कि कोण यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ हुआ करता था, अगली बार यहाँ है, तो अवनमन कोण यही होता है बाबू। तो हम सब इसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो देखिए एकांतर कोण आप जानते होंगे, क्लास 9th में जानते होंगे कि एकांतर कोण समान होते हैं। देखिए ये एकांतर कोण है, इसका ये एकांतर कोण है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, एक दूसरे का एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है? समान होता है। तो एकांतर कोण सबसे पहले हम इसको यहाँ पर 30 डिग्री कर लेते हैं, और यहाँ पर ये भी इसका तो एकांतर कोण होगा ना, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाता है। इसको हम नेम लिख लेते हैं, ए बी सी डी कर लेते हैं, इसको ई कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करना है, तो एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो दो जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जहाज की दूरी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक्स मान लेते हैं, और ये टोटल दूरी कितना है? तो वाई है, वाई है। तो चलिए हम लिखते हैं, 13 नंबर का है, माना कि जहाज, दो जहाज के बीच की दूरी बराबर, माना कि दो जहाज के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। लाइट हाउस प्रश्नानुसार लाइट हाउस, और लाइट हाउस का जो है ऊंचाई कितना है? 75 मीटर है बाबू, 75 मीटर। 75 मीटर लाइट हाउस का भी ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए लाइट हाउस के पाद बिंदु से सबसे बगल वाले जहाज, मतलब कौन सा जहाज मान के चलिए, जहाज कौन सा होगा? तो पानी में तैरने वाले जहाज। तो जहाज की दूरी y माना चलिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तथा लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चलेंगे बाबू? यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा कितना है, देखिए यहाँ पर लाइट हाउस के पास बिंदु से सबसे पाद बिंदु लाइट हाउस के पाद बिंदु से सबसे बगल वाले जहाज की दूरी कितना है? वह, तो यहाँ से ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू? दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? y है। तो जब ये x है और ये टोटल y है, तो ये कितना हो जाएगा? ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ABC में, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब त्रिभुज ABC में एंगल ACB बराबर कितना डिग्री है? ACB बराबर 45 डिग्री। तो 10 थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है बाबू? थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर। तो चलिए
ए बी बटे बी सी। तो टेन 45 डिग्री बराबर 75 बटे वाई माइनस एक्स। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और 75 बट्टी वाई माइनस कितना हो एक्स हो गया। और y माइनस एक्स बराबर 75 या क्या हो जाएगा y बराबर 75 और प्लस एक्स। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इसको फर्स्ट मान लिए। अब हम किस ट्रायंगल में चलेंगे? ए बी डी में। ए बी डी में जब हम चलेंगे तो इसका जो है थीटा कितना है? 30 डिग्री है। अब त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी टेन 30 डिग्री बराबर 75 बटे बी डी कितना है? बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी कितना है? y है ना। इस ट्रायंगल में जब हम चलते हैं तो पूरा कितना हो जाएगा? y हो जाएगा y हाँ चलिए पूरे में चलेंगे ना। ये पूरा हो गया ना तो क्या करेंगे? y हम लिख लेते हैं y। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हुआ? टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो 1/√3 बराबर 75 बट्टी y की जगह पे 75 प्लस एक्स लिख लेंगे। और तो 75√3 बराबर 75 प्लस एक्स या 75√3 ये 75 इस साइड प्लस में इस साइड आ जाएगा माइनस में बराबर एक्स। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 बराबर एक्स। यानी अतः दो जहाज के बीच की दूरी के एक्स दोनों जहाज के बीच की दूरी एक्स बराबर 75 × √3 - 1 आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में जो खड़ी है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम ये लड़की का चित्र बना लेते हैं। ये लड़की का 1.2 मीटर, ये लड़की जो है एक लंबी लड़की है। ये इतना लंबाई की लड़की है जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर मान लीजिए एक गुब्बारा है। एक मिनट, यहाँ पर मान लीजिए एक गुब्बारा है। यहाँ पर एक गुब्बारा है जिसकी ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर है। और यहाँ से जब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो इसके आंख पे जो है कितना का कोण बनता है बाबू? इसके आंख पे जो है आपको 30 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है जब यहाँ से ये इसको देखता है। कुछ देर के बाद थोड़ा नजरअंदाज होता है कि ये गुब्बारे को जो पुनः वो लड़की देखती है तो इसको 60 उतना ही ऊंचाई पर कितना 88.2 मीटर की ही ऊंचाई पर इसको कितने डिग्री का मतलब इसके आंख पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें क्या कहता है कि पहले जिस स्थान पर था वहां से अब जिस स्थान पे है वहां के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इसका दूरी कितना होगा? एक्स मान लीजिए, इसको एक्स, इसको वाई मान लेते हैं। चलिए हम चलते हैं अब
क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए देखिए यहाँ से जो देखता है, यहाँ यहाँ तक आपका कितना है 30 डिग्री, यहाँ तक आपका कितना है 60 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। माना कि दोनों गुब्बारे की बीच की दूरी बराबर x मीटर है। प्रश्नानुसार सब तो छोड़िए, हम इसका नेम लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले ए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका ए बी डी ई सी। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चलेंगे? इस ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले हमें किस ट्रायंगल में चलना है? इस ट्रायंगल में चलेंगे। तो ए बी सी में सबसे पहले हम डायरेक्ट चलिए, सबसे हम लिख लेते हैं कि ए बी बराबर डी ई बराबर 88.2 मीटर। उसके बाद इसी बराबर y तथा इसी बराबर y माना। चलिए तो हमें गुब्बारे की दूरी ज्ञात करना है। दोनों गुब्बारे के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करना। चलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने ए बी है, तो ए बी को हम क्या कर लेंगे? परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो लिख लीजिए टेन थीटा बराबर ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो टेन थीटा 30 डिग्री बराबर ए बी 88.2 मीटर है बटे बीई कितना है? x है। चलिए हम देखिए बीसी को बीई प्लस इसी लिख सकते हैं। तो बीई को हम x और बीसी को y हम लिख लिए। चलिए अब हम चलते हैं। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर 88.2 बटे x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर 88.2√3 मीटर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। अब त्रिभुज डीईसी में एंगल डीसीई बराबर कितना है? 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर, देखिए थीटा के सामने वाला क्या है? डीई है। डीई थीटा के सामने वाले इसमें क्या है? डीई है इस ट्रायंगल में। तो डीई बट्टे इसी टेन थीटा। तो टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर डी कितना है बाबू? 88.2 मीटर बट्टे इसी कितना है? इसी वाई है। और हमें ज्ञात क्या करना था? तो हमें ई बी यानी एक्स ही ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम √3 वाई बराबर 88.2 मीटर, या वाई चलिए यहीं पर रहने दीजिए। हाँ चलिए वाई बराबर चलते हैं। वाई बराबर 88.2 बट्टे √3 हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है? तो अब हमें x निकालना है। यदि y के जगह पे x का वैल्यू हम यदि मतलब बैठा देते हैं तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो चलिए x प्लस वाई बराबर कितना है? 88.2√3, और y के जगह पे यदि हम y के जगह पे y का वैल्यू यदि हम बैठा देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिए, और x प्लस 88.2 बटे √3 बराबर 88.2√3, यहाँ पर फर्स्ट से लिख दीजिए, फर्स्ट से। अब हमें क्या करना है? चलिए x बराबर 88.2√3 माइनस 88.2 बटे √3,
और x बराबर 88.2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री या -1/√3 हो जाएगा। अब चलिए x बराबर 88.2/√3 यहाँ पर हो जाएगा। तो रूट थ्री को यहाँ पर नहीं कुछ तो एक से यदि हम भाग देंगे रूट थ्री में तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। और रूट थ्री को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री माइनस रूट थ्री में भाग देंगे वन होगा, और वन को गुना करेंगे तो वन हो जाएगा। वन हो गया, ये वन हो गया। चलिए अब x बराबर 88.2 गुने 2/√3, x बराबर 88 मतलब चलिए 2×4 के 6, 8×16 117/√3 यानी 176, 7 6 13 1 14। तो चलिए आपका इतना आंसर हो गया। चलिए इसका हम क्या करेंगे, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो वन इतना बटे इतना है ना, 176.4/√3 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे √3/√3 से। तो क्या हो जाएगा 176.4√3/3। और यदि इससे हम काट देते हैं तो 3×5 = 15 और 3×8 = 24.8√3 यानी 58√3 आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक युवक जो है, मतलब एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर का पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है कि यहाँ से कार जो इधर की ओर जा रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। उसके बाद क्या है, देखिए जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब 6 सेकेंड बाद देखता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ जब आया 6 सेकेंड, तो इसका जो है कार का जो अवनमन कोण हो, क्या अवनमन कोण है, कोण कार का जो अवनमन कोण है ये कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री हो गया। तो क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, देखिए इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा। इस बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ आने में कार को कितना समय लगेगा, तो ये हमें यही निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले नाम डालते हैं A B C D। तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, माना कि बिंदु से मीनार के पाद की दूरी बराबर x मीटर है। सॉरी समय बोल रहा है ना। तो माना कि बिंदु से मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में लगा समय, कार को पहुंचने में लगा समय बराबर x मीटर है। चलिए अब हम चलते हैं। तो देखिए ये कोण, यदि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या, चलिए हम यहाँ पर m डाल देते हैं। देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए एंगल एम, सॉरी हाँ चलिए एंगल एम ए बी, एम ए बी नहीं, एम ए डी एम ए डी बी, एम ए डी बराबर एंगल ए डी बी, जो दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो चलिए हम त्रिभुज दूसरा भी लिख लेते हैं। एंगल एम ए सी बराबर एंगल ए सी डी।
दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो चलते हैं हम सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज में चलते हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे इस त्रिभुज में, इसको हम एक्स मानते हैं, एक्स मानते हैं। चलिए एंगल त्रिभुज सॉरी त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। देखिए थीटा के सामने वाला कोण जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। तो टेन थीटा नहीं दिया हुआ है ना, टेन थीटा नहीं दिया हुआ है। तो टेन थीटा सॉरी अरे यार ए बी यानी ये परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ 1 मिनट हम देखते हैं। चलिए नहीं दिया हुआ है, छोड़िए। तो हम इसको ए भी कर देते हैं, इसको एक्स मान लेंगे, इसको चलिए यहाँ पर 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे एक्स या √3 एक्स बराबर ए बी, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। नो अब त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर देखिए बाबू, थीटा के सामने वाले कोण क्या है, ए बी है। ए बी दोनों, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है तो परपेंडिकुलर ए बी बट्टे क्या हो जाएगा बाबू, बी डी। बी डी को हम क्या बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी या प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी कितना है, बी सी को एक्स लिए हैं, एक्स प्लस 6 यानी 6। टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 1/√3 हो जाएगा। और करते चलते हैं, और तो 1/√3 बराबर ए बी बट्टे एक्स प्लस 6। ए बी निकाले हैं, ए बी कितना निकला हुआ है बाबू, √3x निकला हुआ है, √3x बट्टे कितना है 6, √3x बटे x प्लस 6। चलिए अब हम चलते हैं। तो और x प्लस 6 बराबर 3x, तो x माइनस 3x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, x माइनस √3 x प्लस 6 ये हो गया x प्लस 6। तो हम क्या किए, ए बी का वैल्यू बैठाए, ए बी √3x x प्लस 6 हुआ, तो x माइनस 3x बराबर -6 और x बराबर -2x बराबर -6 या x बराबर -6 बाय -2, 2 3 जा 6 यानी x बराबर 3। चलिए अतः कार द्वारा पाद बिंदु तक आने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। चलिए आपका यही आंसर हो गया। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब एक दूसरे के पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम चलिए फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये मीनार है, देखिए
मान लीजिए एक मीनार के मतलब दोनों इस साइड जो है 4 मीटर है, इस साइड है 9 मीटर है, और इसका जो है थीटा है, इसका 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के पूरक है। अब मान लीजिए ये एच है, तो हमें क्या प्रूव करना है, 6। क्या मतलब मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, ये साबित हमें करना है। तो हम कैसे साबित करेंगे, तो चलिए इसको हम सबसे पहले ए बी सी डी मान लेते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। मान लीजिए सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले हमें एबीसी में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 नंबर है। सब माना कि, चलिए माना भी है, हाँ माना कि मीनार की ऊंचाई h बराबर h है। चलिए h है। चलिए सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में सबसे पहले, हाँ चलिए एंगल, लेकिन एंगल ए बी सी ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर थीटा तथा एंगल ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा है। ये एक दूसरे का पूरक है, तो एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यानी एक दूसरे के पूरक है। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे, एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में एंगल ए सी बी बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका, देखिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बट्टे बीसी, क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे बीसी हो जाएगा। तो चलिए टेन थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे हम थीटा ही रहने देंगे क्या, थीटा की जगह पे हाँ चलिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 h बट्टे 4, क्या हो जाएगा, h बट्टे 4। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं, अब चलते हैं हम दूसरा त्रिभुज, मतलब त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। अब त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। देखिए एबीडी में एंगल ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा, एंगल ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा। तो जब मान लीजिए थीटा कौन सा है, थीटा ये है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाले को हम लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ए बी बट्टे, चलिए टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे क्या है, बीडी, ए बी बट्टे बीडी, तो टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर ए बी एच बट्टे बीडी 9 मीटर हो गया। यहाँ भी मीटर लिख लेते हैं, मीटर। अब क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड। लेकिन एक बात जानते हैं, अभी सेकेंड नहीं मानेंगे, एक बात जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए जब यहाँ आता है ना, ये हो गया π/2, ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इतना ही तक जाएंगे। देखिए ये 90 माइनस थीटा को क्या हम क्या पाई को, देखिए पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, जानते होंगे, डिग्री और रेडियन आप अभी जो है नहीं पढ़े होंगे, क्लास 11th में डिग्री और रेडियन पढ़ा जाता है। तो ये हो गया आपको रेडियन और 180 ये हो गया आपको डिग्री। तो देखिए जब हाँ इसको हम जो अब पाई जो है, पाई को यदि हम दोनों तरफ आधा करेंगे, तो π/2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को हम क्या π/2 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं। तो यही है 90 डिग्री को हम π/2 में लिखें, और π/2
देखे होंगे प्लस 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 माइनस ये होता है, ऐसे होता है। और क्या होता है देखिए, जब 90 डिग्री इसमें जो है ना साइन 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 कोसेक, हाँ साइन कोसेक, इसमें जो है ना यदि इसमें आएगा और साइन कोसेक रहेगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है आपको देखिए 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, इसमें नो चेंज होता है। लेकिन देखिए क्या है यहाँ पर 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे देखिए 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है बट्टे एच बट्टे 9 मीटर हो जाएगा। इसको अब हम सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करना है हमें देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे तो गुना कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड से, फर्स्ट गुने सेकेंड से टेन थीटा कॉट थीटा को गुना कर लेंगे, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर एच बट्टी 4 गुने एच बट्टी 9। तो टेन थीटा और कोट थीटा को यदि हम गुना करते, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर एच स्क्वायर बट्टे 9 4 जा 36, यानी 9 चौका 36 जानते होंगे, 9 4 जा नहीं जानते होंगे तो 9 चौका 36 तो आप जानते होंगे। तो ये हो गया आपको 36। क्या इसको हम नीचे में एक लिख के और कोना कोनी गुना कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर 36 हो गया, 36। तो एच बराबर इसको अंडर रूट में डालेंगे 36 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 6 गुने 6, तो 2 में से 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा 6। तो चलिए अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर, अपना खत्म हो रहा है, खत्म हो